क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस इनवर्स लिखा है, -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। यानी इसको इंग्लिश में आप देख लें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया तो ठीक है, अदरवाइज अगर मेन क्वेश्चन में आया 2 नंबर का है तब भी आप इस प्रकार से करें। लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, देन -1/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है। अब इसका जो रेंज होता है वो 0 to पाई होता है, यानी 0 से 180 डिग्री के बिटवीन इसकी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। तो -1/2 में कॉस थीटा का कौन सा मान होता है, तो ध्यान रखें कॉस 120 डिग्री जो होता है -1/2 होता है। थीटा हो गया। अब ये थीटा में दिया है, मतलब डिग्री में दिया है, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 120 इंटू पाई/18 करिएगा तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस थीटा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 0 0 डिवाइड कर दें पहले, 6 2 जा हो जाएगा, कॉस 2 पाई/3 हुआ, इज इक्वल हो गया कॉस थीटा, देन 2 पाई/3 इज इक्वल थीटा। यानी इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है आई है वो क्या होगा, 2 पाई/3। यहाँ पे आप इसका जो करेक्ट आंसर रखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, 2 पाई/3। ठीक है। चैप्टर 2 का है और आप 2 के पहले के जितने भी क्वेश्चन उनको जरूर लगा के जाएं। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मेन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे इजिली कर लेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स के सापेक्ष साइन 3x का अवकलज क्या होगा, या फाइंड करना है द डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल साइन 3x दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन dy/dx इज इक्वल d/dx करिए और साइन 3x करिए, इसे सॉल्व करिए। तो साइन 3x को पहले सॉल्व करेंगे तो cos 3x हो जाएगा, फिर वंस अगेन d/dx और 3x को सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा cos 3x और इंटू हो जाएगा कितना 3, देन 3 cos 3x इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं, कितना 3 cos 3x। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी आपका 5 चैप्टर से आया और 5 या 6 से आप देख लें, 6 चैप्टर से है और ये क्वेश्चन जो है 5 चैप्टर का है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला क्या गया है, आप पहले इंग्लिश इसकी देख लें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, आर की वैल्यू दी गई है r/2 सेंटीमीटर इज, एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब ये क्वेश्चन उसी बच्चे से बनेगा जिसको एरिया ऑफ सर्कल पता होगा, ठीक ना, और उसको डिफरेंशिएशन निकालना आता होगा। बाकी बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है तो हम थर्ड को यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। तो एरिया क्या होता है सर, एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है πr²। ठीक है। और इसको आर के सापेक्ष, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू आर के सापेक्ष इसका हम अवकलन निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन। तो dA/dr लिखें प्यार से आप, देन पाई d/dr, या आप इसको आप डायरेक्टली भी लिख करके सॉल्व कर सकते थे ऐसे। देखिए यहाँ पे d/dr πr²। ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो पाई सॉल्व नहीं होना है, r² क्या हो जाएगा 2r। अब यहाँ dA/dr लिखेंगे। ठीक है। और r की वैल्यू कितनी दी है 2, देन आपको यहाँ पे r की वैल्यू को पुट करना है 2 × 2। 2 की वैल्यू 2 क्यों रखा गया, यहाँ पे r है तो r की वैल्यू कितना आंसर आ जाएगा 4 पाई। इसका करेक्ट आंसर जो आना है वो 4 पाई होगा। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मेन क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आता तो ऑब्जेक्टिव होगा। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इस एक्सरसाइज के आप टॉप 5 क्वेश्चन जरूर लगा लें। उनका लेक्चर 1 हो सकता है आज या कल शाम तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उनको आप देख लें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो मेन क्वेश्चन भी आएगा इससे बड़ा क्वेश्चन आना है, 9 चैप्टर का है, ठीक ना। तो अगर बड़ा क्वेश्चन आपसे बनता है तो छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, बट इसमें एक हिंट है, ध्यान रखना। देखो, द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन फैक्टर हिंट के तौर पे दिया है, आराम से अच्छे से देखना और पढ़ना। इंटीग्रेशन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में आई एफ बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका सिर्फ आई एफ निकालना है, जो इसका फार्मूला क्या होता है, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। सिर्फ इतना निकाल के इसको सॉल्व कर देना बस। यहाँ पे अगर इसको बोलता है आगे कि इसका सोल्यूशन निकालिए, अगर इंटीग्रेशन फैक्टर ना होता तो फिर इसको आगे भी सॉल्व किया जाता, बट हिंट के तौर पे देखना। इंग्लिश जरूर देख लिया करिए, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश भी देख लिया करिए। यहाँ समाकलन गुणक, गुणक या गुणांक होना चाहिए था, ठीक ना, क्योंकि आप जब सॉल्व करते हो आई एफ सॉल्व करते हो इंटीग्रेशन फैक्टर, बट यहाँ दे दिया समाकलन गुणांक, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक ना। तो हिंदी इंग्लिश का कंबाइन करके आप पढ़ें तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना श्योर है, तो आप 9 चैप्टर के 9 पॉइंट में भी लास्ट एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की, आप देख लें। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जरूर 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 लगा लेना, है ना। तो देखिए मैं इसको करता हूँ। पहली बात तो क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स इज माइनस है, माइनस बाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक ना। हाँ, आप तुक्का मार के फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते हैं, 12th के बच्चे हैं, तुक्का मार के कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तुक्का मार के आप मैच द कॉलम नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व सभी क्वेश्चन को करिए, साथ ही साथ आपको आधे से 1 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे बने आपसे, तो आपको जैसे मेन क्वेश्चन पे आप वर्क करते हैं ऐसे ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे थोड़ा समय दें, आधे घंटे दें, 15 मिनट दें, लेकिन दें, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपसे नहीं बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंट के तौर में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 10 से 15 मिनट पर डे, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम समय निकालें और सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए तो इसको करते हैं। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई और डी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखा है, सॉरी। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला है, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो देख लें, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू से कंपेयर करेंगे। इस फॉर्म में होना चाहिए ये क्वेश्चन, तब तो ही बनेगा, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो देखो, इसको मैं पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स और इस एक्स को डिवाइड करेंगे यहाँ और यहाँ, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स बाई इज इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये डिवाइड हो जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बाई 2x। इसी प्रकार से जो मेन क्वेश्चन है 9 चैप्टर का, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आना है, बड़ा क्वेश्चन आना है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, इतना करने के बाद हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, मान के चलते फर्स्ट है। अब ऑन कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू, और यहाँ से हम वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आई एफ निकालना है, फार्मूला ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स है, पी की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, ओनली पी की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे पी की वैल्यू तभी निकालेंगे जब बाई को इस बाई से कंपेयर करेंगे, बाई बाई डिवाइड हुआ तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन एक्स। इसके बाद ये सिंपली फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए, ठीक ना। तो आई एफ हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, इसी को बोलते हैं, इसी को समाकलन गुणांक बोलते हैं, गुणक बोलते हैं, ठीक ना, ई, और ये हो जाएगा पी डी एक्स इज इक्वल ई इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर रखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये जो ई है, ध्यान रखिएगा, ये जो ई है ये बहुत ही नजदीक है, यहाँ पे है, ठीक है। ये ई रखिए इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व कर दीजिए तुरंत ही, ठीक है। तो हटा देता हूँ मैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई लॉग, ये लॉग होता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो माइनस हो जाएगा लॉग ये एक्स हो जाएगा, ठीक ना। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स होती है, ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक ना। ई
माइनस लॉग एक्स की वैल्यू 1/x होती है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x का मान जो होता है ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लॉग को सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1 से बड़ा आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1/x। इतना कैलकुलेट करने के बाद आप आंसर तक पहुंचेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ये फार्मूला है, ये आप हिंट के तौर पे याद रखें। जैसे मान के चलें कैट मतलब बिल्ली होती है, जानते हैं ना, उसी प्रकार आप याद रखें जहां पे ये वैल्यू आपको मिले ना, एक बार माइनस लॉग एक्स, आपको तुरंत इसको रखना है। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पेपर है बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लाना है कि आखिर क्यों आएगा, कैसे आया, कैसे क्यों हुआ, ये सब दिमाग में मत रखना, सीधे रखना 1/x, ठीक है। और ऑप्शन भी मिले तो 1/x में चूज करके रख देना। जैसे फिल द ब्लैंक्स था, अगर मान के चलिए मेन क्वेश्चन होता तो इस प्रकार से करते हैं, 2 से 3 अंक में अगर आता, क्योंकि एक फिल द ब्लैंक्स था तो इसमें आप सिंपली इसका आंसर रखेंगे कितना 1/x, बस फिनिश, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके 11 चैप्टर से आया, ठीक ना। वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिया हो तो उसके पॉइंट काउंट करने के कहाँ से जा रहा है। आप इंग्लिश में से देखें, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी जो ये रेखा है ना किन बिंदुओं से होकर गुजरती है उनको बताना है आपको। तो इसके लिए फार्मूला होता है, उसको देखें आप, ठीक है ना। फार्मूला कौन सा है, वेक्टर आर इज इक्वल होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है, ठीक ना, ये लेमडा वेक्टर बी होता है। और ये जो होता है ना, ये कहलाती है पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, यानी जहां से बिंदु गुजर रहा ना तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो बी का मान होता है ना, ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। ये याद रखना, ए वेक्टर ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पोजीशन वेक्टर, और बी क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास दिया है, ये इक्वेशन दिया है, इसे कंपेयर करके हम ए और बी की वैल्यू गेट कर लेते हैं। पहले जैसे ही आपने ए का मान निकाला तो क्या आया, देखो 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, आप रखिए 2i कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू, ठीक है। और ये इतना जो है बी की वैल्यू, क्योंकि लेमडा से हम कंपेयर करेंगे, लेमडा को हटा देंगे, ठीक है। चलिए रखिए, तो यहाँ 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस क्या हो जाएगा 4k कैप, और ये हो जाएगा कितना बी की वैल्यू, वेक्टर बी कितना हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाइन पूछा जा रहा है किन बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो हम पहले ही बताए वेक्टर ए जो होगा ना, ये बताएगा कि पॉइंट कहाँ से किन बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो सिर्फ आपको पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें, ये जो वेक्टर है इनको हटा के सीधे हम पॉइंट लिखेंगे। तो इसमें क्या है 2, साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो आप यहाँ पे रखो 2, कामा लगाओ, 3 है तो 3 रख दो, फिर कामा लगा लो, और इसके बाद -5 है ना, इसको प्यार से आप रख दो, बस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है 2, 3 और -5। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आप ये पता करेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन में इसका आंसर था, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखें तो यहाँ लिखेंगे ये 2, 3 और -5, ठीक है। तो आप यहाँ आंसर लिखें 2, 3, -5, वो जो पॉइंट है ये होकर गुजरेगी, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। बोला है वेक्टर ए दिया है i j प्लस 2k कैप, तो इसका आपको वेक्टर ए का मॉड्यूल रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट का जो फार्मूला समरी आप पढ़ें, हर एक चैप्टर की समरी आप पढ़ के ही जाइएगा, अदरवाइज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे, रट लीजिएगा, ठीक है। हिंट है, वेक्टर ए का जो रिजल्टेंट होता है ना, ये होता है, ध्यान रखना, x² प्लस y² प्लस z², ये x है, ये 22, ये z, इनके कोफिशिएंट उठाना है। i का कोफिशिएंट 1, j का 1 है, और 2 का ये k कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 है। बस इनको रखिए और आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रखिए 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और प्लस ये देखो k की वैल्यू 2 है, यानी z की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 और प्लस 2 2 जा 4, तो आंसर कितना हो गया 4 to 6। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लिखते
आप कितना लिखते बस इतना। बट इतना लिखने के लिए आप तुक्का अगर मारते तो कभी सही नहीं होता। इसलिए आपको सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, मेन क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक ही वे में नहीं रहना है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में आपके सब प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, तो आपको सब प्रकार के क्वेश्चनों को समय देना पड़ेगा, तब जाके आप मैथ में 100% स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।